नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम आवान। आज आपको लिए चलता हूं मैं एक ऐसे तारीख़ी मकाम पर जो हिंदुस्तान के गिने चुने मारूफ मकामात में से एक है। मेरा मकसद है जामा मस्जिद दिल्ली, जिसको मस्जिद जहां नुमा भी कहा जाता है। ये मस्जिद दिल्ली में चांदनी चौक के मकाम पर वाक़ा है। इस मस्जिद को मुग़लिया ख़ानदान के शहंशाह शाहजहां ने 1644 और 1656 के दरमियान तामीर करके मुकम्मल किया। तारीख़ी एतबार से मुनफरिद हैसियत रखने वाली ये मस्जिद उस ज़माने की कारीगरी की मुँह बोलती मिसाल है। उस ज़माने के 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस मस्जिद में बैक वक्त 25,000 आदमियों के नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। 1656 में तामीर की तकमील के बाद इस मस्जिद का इफ्तिताह इसी मस्जिद के सबसे पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बहारी के हाथों हुआ। 130 फुट ऊंचे 2 मीनार इस मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इनके अलावा मस्जिद की छत के ऊपर बने हुए 3 गुंबद और 4 छोटे मीनार भी इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा करते हैं। मैं इन ऊंचे मीनारों के बीच में से ऊपर जाने वाले रास्ते में जाकर वहां से ज़मीनी सैर आपको करवाने की भी कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में ये मस्जिद सिर्फ़ एक मज़हबी मकाम की हैसियत नहीं बल्कि एक सियाहती मकाम भी है, जहां सियाहों का हर वक्त एक तांता बंधा रहता है। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सियाह बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल इस मस्जिद की सैर करने के लिए आते हैं और यहाँ के कदीम कारीगरी को बड़ी हैरानगी से देखते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इस मस्जिद में दाखिले के लिए मशरक़ी, शमाली और जनूबी जानिब से 3 बड़े दरवाज़े लगाए गए हैं, जिनके ज़रिए नमाजी सैन मस्जिद में दाखिल होते हैं। और सैन मस्जिद इतना वसी है कि जहां हज़ारों आदमी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। 2 खूबसूरत बुलंद मीनारों के बीचों बीच ऊपर जाने का रास्ता भी मौजूद है, जहां से ज़ायरीन ऊपर जाकर ज़मीनी नज़ारा करते हैं। इन मीनारों के बीच में से ज़ीने बने हुए हैं और वहां से ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। कमज़ोर दिल वाले लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि बीचों बीच रास्ता कुछ अंधेरे से भी गुज़र कर जाता है, क्योंकि अंदर या तो बिजली की रोशनी मौजूद है या बीच बीच में से रोशनी के लिए जो सुराख बनाए गए हैं उनमें से रोशनी आती है। और अक्सर हिस्सा इन मीनारों के अंदर का तारीक है, जिसमें से गुज़रना इतना आसान नहीं है। ऊपर पहुंचकर दिल्ली के रहायशी इलाकों और बाज़ार का नज़ारा आप सामने देख सकते हैं। ये वो इलाका है जो इस बुलंद मीनार की चोटी पर पहुंचकर यहाँ से नज़र आता है। मस्जिद की छत पर बने हुए 3 गुंबद, जिनका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, आप सामने देख सकते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता मकाम होने की वजह से गिरदोनवा के इलाके अच्छे तजारती मराकज़ भी बने हुए हैं, क्योंकि हर तरफ जहाँ लोग निकलते हैं अच्छी ख़रीदो फ़रोख्त होती है और इसलिए यहाँ के बाज़ार एक लाजवाब खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। सैन मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में
ایک پانی کا تالاب بھی بنا ہوا ہے جس پر زائرین آ کر کافی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 130 فٹ بلند مینار کی چوٹی سے سین مسجد کا نظارہ اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح چاروں طرف سے سین مسجد کو روکا گیا ہے، بلکہ اس سین کے چاروں طرف ایک عمارت کی شکل کا چھت بنا ہوا ہے جس میں نمازی لوگ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے لوگ آ جا سکتے ہیں، اور چاروں طرف گنجان آبادی والا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں مینار کی چوٹی سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مضبوط لوہے کی جالی لگائی گئی ہے تاکہ یہاں سے کوئی نیچے گر نہ جائے۔ ویسے بھی کمزور دل والے لوگ یہاں آ کر گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ سامنے جو ایک عمارت کی طرح کا بنا ہوا سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تینوں طرف سے اندر آنے والے مین گیٹ کے اوپر اس طرح کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے۔ یہاں سے سین مسجد کی باؤنڈری کے اوپر بنی ہوئی چھت پر راستہ بھی جاتا ہے اور یہ اس کی خوبصورتی کو بھی دوبالا کرتے ہیں۔ یہ ہر دروازے کے اوپر اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اس کے سامنے آپ لال قلعے کی عمارت دیکھ رہے ہیں جس کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ ترنگا ہندوستان کا جھنڈا لال قلعہ کے اوپر لہراتا ہوا، اور لال قلعہ آپ کے بالکل سامنے اس مینار کی بلند چوٹی سے نظر آ رہا ہے۔ اب میں واپس آپ کو نیچے سین مسجد میں لیے چلتا ہوں جہاں سے ہم پہلے اوپر گئے تھے۔ میں نے مختصر سے وقت میں مسجد کے بیرونی مناظر، پھر اس کے بعد سین مسجد کے مناظر، اور اس کے بعد اس کے بلند میناروں کے بیچوں بیچ اوپر والے راستے سے جا کر بلند چوٹی سے چاروں طرف کا نظارہ آپ کو کروانے کی کوشش کی ہے، اور اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔